चैप्टर 12। सरप्राइज। कल्पना करो कि तुम एक बहुत बड़े जहाज के कप्तान हो। तुम्हारे सामने एक विशाल और गहरा समंदर फैला हुआ है। तुम्हारे हाथ में एक नक्शा है जो बहुत पुराना और बहुत सटीक है। इस नक्शे में समंदर की हर उस चट्टान, हर उस खतरे और हर उस मोड़ को दर्ज किया गया है जिसे पिछले 100 सालों में दूसरे जहाज टकराए थे। तुम गर्व से मुस्कुराते हो और सोचते हो कि तुम्हारे पास इतिहास का सबसे बेहतरीन नक्शा है, इसलिए तुम्हारा जहाज कभी डूब नहीं सकता। तुम अपनी पूरी रफ्तार से जहाज को आगे बढ़ाते हो, लेकिन अचानक एक ऐसी भयानक आंधी उठती है जिसका जिक्र उस नक्शे में कहीं नहीं था। एक ऐसी विशाल लहर उठती है जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई, और देखते ही देखते तुम्हारा वह आलीशान जहाज उस आंधी के सामने तिनके की तरह बिखर जाता है। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर सच है। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि भविष्य में क्या होने वाला है। इतिहास हमें सिर्फ यह सिखाता है कि अतीत में क्या अप्रत्याशित चीजें हुई थीं। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि भविष्य में जो सबसे बड़ी घटना होने वाली है वह कुछ ऐसा होगा जो इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं था। आज हम एक ऐसे मानसिक भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं जो दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और निवेशकों को हर बार धूल चटा देता है। उस भ्रम का नाम है इतिहास को भविष्य का गाइड मानना। हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है। हम अनिश्चितता से नफरत करते हैं, इसलिए हम पीछे मुड़कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि जो कल हुआ था वही कल फिर से होगा। हम बड़े बड़े चार्ट्स बनाते हैं, पिछले 50 सालों का डेटा निकालते हैं और सोचते हैं कि हमने भविष्य को पूरी तरह से समझ लिया है। लेकिन इतिहास कोई मशीन नहीं है जो खुद को दोहराती रहे। इतिहास इंसानी फैसलों, अप्रत्याशित घटनाओं और किस्मत के उस चक्रव्यूह का नाम है जहां हर रोज एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा होता है। चलो इस सच को समझने के लिए आधुनिक इतिहास की एक ऐसी घटना की तरफ चलते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल 2011 का जापान, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। फुकुशिमा का न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे आधुनिक प्लांट्स में से एक था। जापानी इंजीनियर्स अपनी सटीकता और सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जब उन्होंने इस पावर प्लांट को बनाया तो उन्होंने जापान के पिछले कई 100 सालों के भूकंप और सुनामी के इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि इतिहास में सबसे ऊंची सुनामी लहर कितनी ऊपर उठी थी। उन्होंने पाया कि सबसे भयानक लहर लगभग 57 फीट ऊंची थी। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने उस पावर प्लांट के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सुरक्षा दीवार बनाई जो लगभग 19 फीट ऊंची थी, और प्लांट को एक ऐसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जो इतिहास के सबसे बड़े खतरे से भी ज्यादा सुरक्षित था। वे पूरी तरह से निश्चिंत थे। उन्होंने इतिहास के हर डेटा को मात दे दी थी। उनका गणित बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन 11 मार्च 2011 को प्रकृति ने एक नया इतिहास लिखा। जापान के समंदर में रिक्टर स्केल पर 9.0 की तीव्रता का एक ऐसा भयानक भूकंप आया जो जापान के इतिहास में आज तक कभी दर्ज नहीं किया गया था। इस भूकंप ने एक ऐसी सुनामी लहर को जन्म दिया जिसकी ऊंचाई 14 मीटर यानी लगभग 45 फीट से भी ज्यादा थी। उस विशालकाय लहर ने फुकुशिमा की उस मजबूत सुरक्षा दीवार को एक ही झटके में पार कर लिया। प्लांट का बैकअप जनरेटर डूब गया, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया और मानव इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा हो गया। जापानी इंजीनियर्स ने क्या गलती की थी? क्या वे बेवकूफ थे? क्या उनकी रिसर्च में कोई कमी थी? नहीं, उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने इतिहास को भविष्य की सीमा मान लिया। उन्होंने सोचा कि जो तबाही इतिहास में कभी नहीं हुई वह भविष्य में भी कभी नहीं हो सकती। वे भूल गए कि इतिहास हमेशा सरप्राइज से भरा होता है। यही बात हमारी वित्तीय दुनिया और निवेश पर भी लागू होती है। चलो तुम्हें वॉल स्ट्रीट के एक ऐसे साम्राज्य की ढहने की कहानी सुनाता हूं जिसे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों ने मिलकर बनाया था। साल 1994 का अमेरिका। एक हेज फंड की शुरुआत होती है जिसका नाम था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट यानी एलटीसीएम। यह कोई मामूली हेज फंड नहीं था। इसके बोर्ड मेंबर्स में कोई आम ट्रेडर्स नहीं थे। इसके संस्थापकों में शामिल थे मायरॉन शोल्स और रॉबर्ट मर्टन, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके साथ थे वॉल स्ट्रीट के सबसे शातिर और अनुभवी ट्रेडर्स। उनके पास एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल था
जो पिछले 100 सालों के वित्तीय इतिहास के एक एक सेकंड के डेटा पर आधारित था। उनका मानना था कि उनका मॉडल अचूक है। उन्होंने इतिहास के हर उतार चढ़ाव, हर मंदी, हर जंग और हर आर्थिक मंदी का डेटा उस मॉडल में डाल दिया था। वे जानते थे कि बाजार किस हद तक गिर सकता है और किस हद तक उठ सकता है। उनका गणित इतना मजबूत था कि दुनिया के बड़े बड़े बैंकों ने उन्हें अरबों डॉलर का लोन दे दिया। शुरुआत के कुछ सालों में उन्होंने अविश्वसनीय मुनाफा कमाया। पूरी दुनिया उनके कदमों में थी। लेकिन फिर आया साल 1998। रूस में एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा हुआ जिसके बारे में एलटीसीएम के मॉडल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रूस की सरकार ने अपने खुद के घरेलू कर्ज को चुकाने से हाथ खड़े कर दिए, यानी डिफॉल्ट कर दिया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक महाशक्ति अपनी ही मुद्रा में जारी किए गए कर्ज पर डिफॉल्ट कर दे। यह एक ऐसा अप्रत्याशित सच था जो एलटीसीएम के पिछले 100 सालों के ऐतिहासिक डेटा में कहीं मौजूद ही नहीं था। और नतीजा क्या हुआ? उनका वह नोबेल प्राइज विनिंग मॉडल एक ही झटके में पूरी तरह से फेल हो गया। एलटीसीएम को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान होने लगा। वे इतनी तेजी से डूबे कि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वहां के केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। जो जीनियस लोग खुद को बाजार का भगवान समझ रहे थे, वे रास्ते पर आ गए, क्योंकि वे इतिहास के उस नक्शे पर भरोसा कर रहे थे जो आने वाले तूफान को देख ही नहीं सकता था। ये दोनों घटनाएं हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। इतिहास उन चीजों का अध्ययन नहीं है जो भविष्य में होने वाली हैं। इतिहास वास्तव में उन अनूठी और अप्रत्याशित घटनाओं का संग्रह है जो अचानक प्रकट होती हैं और पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। इसे वित्तीय दुनिया में ब्लैक स्वान इवेंट्स कहा जाता है। एक ऐसी घटना जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होती है, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता, लेकिन जब वह होती है तो उसका प्रभाव इतना बड़ा होता है कि वह पुराने सारे नियमों को मिटा देती है। चलो पिछले कुछ सालों के इतिहास को ही देख लो। क्या साल 2019 के अंत में दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या बड़ा अर्थशास्त्री यह अनुमान लगा सकता था कि अगले साल एक ऐसा वायरस आएगा जो पूरी दुनिया को महीनों के लिए घरों में बंद कर देगा? क्या किसी ऐतिहासिक मॉडल में कोरोना महामारी का डेटा मौजूद था? नहीं। लेकिन जब वह आया तो उसने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों, व्यापारों और अर्थव्यवस्थाओं को एक ही झटके में बदल कर रख दिया। ज्यादातर लोग इस खेल में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि वे इतिहास को देखकर भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे पिछले 10 सालों के रिटर्न को देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि अगले 10 सालों में उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा। वे इस भ्रम में जीते हैं कि बाजार हमेशा उनके ऐतिहासिक चार्ट्स के हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स और बुद्धिमान लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। वे भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे खुद को हर तरह के सरप्राइज के लिए तैयार रखते हैं। वे जानते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए वे अपनी योजनाओं में हमेशा एक सुरक्षा का दायरा रखते हैं। वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता का दांव नहीं लगाते। वे हमेशा एक बड़ा कैश रिजर्व रखते हैं। वे कर्ज लेने से बचते हैं और वे मानसिक रूप से हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कल सब कुछ बदल सकता है। तैयारी और भविष्यवाणी के बीच का यह अंतर ही असली सफलता की चाबी है। भविष्यवाणी करने वाला इंसान कहता है, मुझे पता है कि कल क्या होगा, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत उस एक फैसले पर लगा रहा हूं। तैयारी करने वाला इंसान कहता है, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए मैं खुद को इस तरह मजबूत बना रहा हूं कि चाहे जो भी हो, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। जब तुम तैयारी करने वाले इंसान बन जाते हो तो तुम अनिश्चितता से डरना बंद कर देते हो। तुम समझ जाते हो कि सरप्राइज इस जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। तुम मंदी के समय घबराते नहीं हो, बल्कि तुम उसे एक अवसर के रूप में देखते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही सुरक्षा का दायरा मौजूद होता है। चलो आज इस अध्याय के अंत में मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़ी और आंखें खोलने वाली चुनौती देता हूं। आज अपनी वित्तीय योजना और अपनी जिंदगी के फैसलों को ध्यान से देखो। खुद से पूछो कि क्या तुम्हारी पूरी योजना इस बात पर टिकी है कि भविष्य बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अतीत था? क्या तुमने अपने जीवन में किसी ऐसी घटना के लिए कोई तैयारी की है जो आज तक कभी नहीं हुई? अगर तुम्हारा सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह पर लगा है,
या तुम यह मानकर चल रहे हो कि तुम्हारी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहेगी, तो तुम फुकुशिमा के इंजीनियर्स जैसी गलती कर रहे हो। आज ही अपने प्लान में एक सुरक्षा का दायरा बनाओ। कुछ ऐसा पैसा अलग रखो जिसे तुम कभी नहीं छुओगे, चाहे बाजार कितना भी ऊपर चला जाए। खुद को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करो कि जिंदगी तुम्हें कभी भी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि इस दौलत और जिंदगी के खेल में अंत में वही बचता है जो हर तूफान का सामना करने के लिए पहले से तैयार होता है। इतिहास का सम्मान करो, लेकिन उस पर भरोसा करने की भूल कभी मत करना। हमारा यह सफर अब एक और भी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। हमने समझा कि भविष्य हमेशा अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो हम खुद को इन अनजाने खतरों से कैसे बचा सकते हैं। हम कैसे एक ऐसी योजना बना सकते हैं जो हमें कभी टूटने ना दे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस जादुई नियम की जो तुम्हें हर बड़े खतरे से बचाएगा। हम बात करेंगे रूम फॉर एरर के बारे में। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब हम वित्तीय सुरक्षा के उस सबसे बड़े किले को बनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की कोई भी आंधी नहीं गिरा सकती।